नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 ये हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपका रक्त संबंध से है। तो उसमें हम यहाँ पर सेकंड टाइप सीखेंगे। फर्स्ट टाइप में हम प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे, आखिर किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे हम इनको करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीटली रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन। पर डे की फीस 17 रुपये। आप अपनी पसंद फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ईमेल पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी क्लास समाप्त हो तुरंत उसका PDF फाइल मिलता है, प्लस आपका डाउटिंग सेशन भी मिलता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपकी क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाता है, ठीक है। उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में आप UP PCS, UPSI, BO, RO, लेखपाल आदि की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के प्लान है। हैव रेफर कोड के स्थान पर एक ही लाइव डालना होगा और इसको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद आपको 10% की छूट फीस में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसा कर सकते हैं, जो कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। हम अपने प्रश्नों पर यहाँ तक पहुँच गए थे। आखिर क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे। आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमें दिया गया है प्रश्न, जिस किसी से भी आता है तो वह अभ्यर्थी नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। R D का भाई है। हमसे कह रहा है कि भाई R जो है, ये R पुरुष है, किसका भाई है, ये D का भाई है। Q जो है R की बहन है। देखो यहाँ पर कोई Q है, ये बहन है, यानी कि फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं। A F का भाई है। देखो यहाँ पर कहीं A है, जो A है, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं A है, जो किसका भाई है, F का भाई, यानी कि पुरुष है, ये भाई है। फिर कहता है F जो है D की पुत्री है, यानी कि ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, D की, यानी कि फीमेल है। M जो है, M Q का पिता है। अब यहाँ पर इसने हमसे ये कह दिया कि M जो है यहाँ पर वो क्या है, Q का पिता है, ठीक है भाई। चलो ले लेते हैं। F जो है D की पुत्री है, M Q का पिता है, ये रहा भाई, ये इसका पिता हो गया, यानी कि पिता पुरुष, ठीक है। चलो तो ऐसा होने के बाद फिर इसने हमसे बोला पिता है तो A का चाचा कौन है। देखो A कहाँ है, A तो यहाँ पर है, ठीक है भाई, A तो यहाँ है, तो A का चाचा कौन होगा। हमें साफ साफ बताया गया कि F जो है D की पुत्री है, ठीक है, यानी कि ये इसकी पुत्री है। अब ये हमें नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर जो R D का भाई है, मतलब D जो है पुरुष है कि फीमेल है, तो हम इसको पुरुष ही मान लेते हैं अभी, ठीक है। अगर ये पुरुष है यानी कि इसका पिता हो गया, समझो हिसाब से D F का पिता हो गया। जब ये पिता है और इसका भाई कौन है, R है, क्योंकि ये भाई था, D का भाई R था, तो R क्या होगा, चाचा होगा किसका, F का। और F का भाई कौन है, A है, तो A का भी चाचा होगा। तो यानी कि उसने पूछा था कि भाई A का चाचा कौन है, तो भाई R इसका चाचा है, ठीक है। B आपका B ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि A जो है B का भाई है। मान लीजिए यहाँ कहीं पर A है जो कि B का भाई है, प्लस का निशान। B C का भाई है, जो B है वो C का भाई है, ये C का भाई है, ये भी पुरुष है। फिर कहता है C D का पति है, यानी कि पति पत्नी है, ये पति है, किसका है, D का है, ये फीमेल है। E A का पिता है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पर E है जो कि पिता है, जो पुरुष है, किसका पिता है, A का, यानी कि ये इसका पुत्र है नीचे A, ठीक। तो कहता है कि D का किस प्रकार का संबंध E से है। तो देखो हमको बताना है, देखो भाई कैसे होगा, सिंपल सी बात है। जब ये E का पुत्र A है, A का भाई B है, B का भाई C है और भाई की ये पत्नी है, ठीक है, यानी कि भाई C का क्या हुआ, E पिता हो, ये भी E जो है C का पिता हुआ, और यानी कि जो पति का पिता होगा वो क्या होगा, ससुर होगा। यानी कि उसने पूछा हमसे कि D का किस प्रकार का संबंध E से है। तो देखो इसका संबंध जो है वो किसका है, बहू का संबंध है, ठीक है, D का। तो आपका B ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि MNPQRS एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं, जिसमें 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे, जिसमें S और T 2 लड़कियां हैं। उसने हमसे बोला S और T 2 लड़कियां हैं, ठीक है भाई, और M व Q भाई है। M और Q, मान लीजिए यहाँ पर M है कोई और यहाँ पर Q है, ये क्या है, भाई है, यानी कि आपस में भाई भाई हैं ये, तो ये भी पुरुष हो गया, ये भी पुरुष हो गया। R एक इंजीनियर है, ठीक है, जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। R एक इंजीनियर जो दोनों भाई में से एक के साथ शादी हुई, यानी कि R जो है फीमेल है। मान ली, चलो मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये R की इसकी M की पत्नी है, पति पत्नी, ठीक है, इसको मैं फीमेल मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना कि एक इंजीनियर दोनों में से, R एक इंजीनियर दोनों भाइयों में से, दोनों भाई कौन थे, QM थे, इनमें से एक से शादी हुई है, तो यानी कि सिम या तो क्यों से हुई है, M से, वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो। उसके और उसको 2 बच्चे भी हैं, ये कह रहा है 2 बच्चे भी, चलो भाई ठीक है, इसके ऐसे मान लीजिए 2 बच्चे भी हैं कोई, ठीक है। फिर कहता है कि N की Q से शादी हुई है, N की Q से, देखो कोई N है, N की Q से शादी हुई है, जब ये पुरुष है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, ये पति पत्नी ये हो गई, बिल्कुल सही हो गया, हम समझो हमारा M के साथ R इसकी पत्नी होगी, ठीक है। और T उनका बच्चा है, यहाँ पर T इनका पुत्र है, यानी कि बच्चा है, और T क्या है, फीमेल, इसने बोला था ना S और T 2 लड़कियाँ, यानी कि T क्या है, फीमेल है। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास 2 चीज़ें बच गई होंगी, क्या क्या बची हैं, एक तो S बच गया और एक P बच गया, तो यानी कि S और P इसके R के, उसने कहा था ना कि भाई इनके 2 बच्चे हैं, तो S तो फीमेल है यहाँ पर, ठीक, तो ऐसा हमारा हो गया है। उसने बोला जिसमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं, देखो 3 बच्चे हो गए, बिल्कुल सही है, और ऊपर 4 वयस्क हो गए, तो बताइए क्यों कौन है, तो बताइए क्यों कौन है भाई, तो भाई क्यों कौन है भाई, T का पिता है भाई क्यों, तो यहाँ से देखिए T जो है, T का क्या लगता है, पिता, जब इसकी माता N है और N का पति कौन है, क्यों है, तो T का भाई क्या होगा, पिता होगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि C जो है B की पत्नी है, जो C है मान लेते हैं ये B की पत्नी, यानी कि पुरुष है और ये माइनस है, पति पत्नी है, पति पत्नी। E जो है C का बेटा है, यहाँ पर E है कोई, ये बेटा है किसका, C का, E। A B का भाई है, A जो है ना A B का भाई है, B का भाई है, यानी कि भाई है, तो ये पुरुष हो गया। D और D का पिता है, A जो है B का भाई है और D का क्या है, पिता है, ठीक। E D के साथ क्या संबंध है, हमें बताना है कि D का E के साथ क्या रिलेशन है, बताना है। देखो भाई ध्यान से समझेंगे, यानी कि मान लीजिए इसके पिता कौन थे, D के A थे, और इसके भाई की जो पत्नी थी, यानी कि E इसकी औलाद है ना, यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया, जैसे चाचा ताऊ का लड़का हो गया है ना, चाचा ताऊ का लड़का D और E, तो यानी कि क्या हो गया, चचेरा भाई हो जाएगा, आपका D ऑप्शन राइट आ जाएगा। कौन सा, D ऑप्शन। अगला प्रश्न, ठीक है, तो इस प्रकार से सभी प्रश्न करने हैं आप लोगों ने, और जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और PDF डाउनलोड करने के लिए techvitheducation.com ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न कहता है कि M जो है P का पुत्र है, M पुत्र है किसका, P का, क्यों पौत्री है O की, जो P का पति है, जो किसकी पौत्री है, O की, जो कि P का पति है। O जो है ना ये पुरुष है और ये P का तो पति है, लेकिन यो क्यों इसकी कोई पौत्री है, यानी ये पौत्री कब होती है, जब लड़के की लड़की हो, मतलब जब अपने बच्चे के जो लड़की होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी पुत्री हो गई,
तो ये इसके एक प्रकार से यहाँ पर पौत्री हो गई। ठीक है, तो फिर कहता है कि m का o से क्या संबंध है। भाई m कौन है, भाई m तो बच्चा है इनका, है ना, और o इनका पिता है m का। तो क्या आएगा, उसने पूछा कि m का, m क्या है, m भाई पुत्र है किसका, o का, तो आपका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो m का o से क्या संबंध है, m पुत्र है भाई। क्लियर, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए क्या कहता है हमसे, कहता है x और y भाई बहन हैं। चलो भाई लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई x है और यहाँ y है, ये क्या है, आपस में भाई और बहन है। r जो है y का पिता है, r क्या है, पिता है, पुरुष है। s t का भाई है। अब यहाँ पर कोई s है, x का मामा t, s t का भाई है और x का मामा है, यानी कि जो t है ना, t वो x का मामा है और s जो है t का भाई है। t का भाई क्या हुआ, s आ गया। ठीक है, ऐसे पुरुष। उसने हमसे बोला ना कि भाई s जो है t का भाई है और x का मामा है t का। देखो x का मामा कौन है, t है भाई। ये जो s जो है t का भाई है और ये t जो है ये x का मामा है। रुको, उसने हमसे बोला कि s जो है t का भाई है। हमने इस लाइन को मिटाओ दीजिए भी, इसका तो कोई औचित्य नहीं भी हाल। उसने हमसे बोला कि s जो है t का भाई है। बिल्कुल सही बात है, s t का भाई हो गया। फिर इसने बोला और x का मामा है। देखो यहाँ जो ये x है, s जो है s ये मामा है किसका, x का। t का r से क्या संबंध है, t का r से क्या रिलेशन है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो ये भाई बहन थे, सिंपल सी बात है। तो भाई इनका पिता हो गया और इनका मामा जब हो गया और ये इसका भाई है ना। देखो y और x का पिता कौन है, r है, ठीक है, और ये इसका मामा है s, ठीक है, मामा हो गया तो उसका मामा होगा। और ये इसका भाई, यानी कि t यहाँ पर फीमेल होगी, जो कि r और t आपस में पति पत्नी हो सकते हैं। बाकी हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, तो t का r से क्या संबंध है भाई, t का r से भाई पत्नी का संबंध है, पत्नी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। उसने हमसे कहा जो सुरेश की बहन है राम की पत्नी है। मान लीजिए चलो यहाँ पर कोई सुरेश है, सुरेश की बहन है कोई, ये किसकी पत्नी है, राम की पति पत्नी। राम रानी का भाई है। राम जो है किसका भाई है, रानी है इसका भाई है। राम के पिता मधुर हैं, पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। देखो शीतल जो है, शीतल राम की दादी, देखो यानी कि ये मधुर की माँ होगी। मधुर की माँ कौन होगी, शीतल होगी, तभी तो उसकी दादी होगी वो। फिर कहता है सीमा शीतल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब यहाँ पर उसने बोला ना कि भाई आपका सीमा, सॉरी ध्यान से पढ़ेंगे, सीमा जो है शीतल की पुत्रवधू है। तो शीतल का पुत्र कौन है, मधुर है। मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी, यहाँ पर सीमा हो जाएगी, पति पत्नी। ठीक है भाई, इतना होने के बाद सीमा शीतल के पुत्र बोलते, ठीक है भाई। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई कौन है, राम है। राम का पुत्र कौन है, रोहित है। रोहित सुरेश से क्या लगता है, यानी कि इसका बताना है सुरेश का क्या लगता है।
देखो भाई, रोहित किसका बेटा है? राम का। और इसकी माँ कौन होगी? ये जो कि सुरेश की बहन है, तो क्या हो गया? मामा। यानी कि जो हमारा ये क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे भैया देखो, इस प्रकार से आपने ये सारे प्रश्न करने थे। तो जो फर्स्ट टाइप था हमारा वो आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन में इसका हम सेकंड टाइप को ऐड करेंगे। ठीक है, और आपसे कहना चाहता हूँ, देखो आज थोड़ा इंटरनेट का इशू था, इसलिए ऑफलाइन क्लास करनी पड़ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियोस को लाइक शेयर सभी विद्यार्थी जरूर करें। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।